हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के लेकर आया हूं। बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम पर इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, बट वो मल्टीनोमियल थ्योरम से मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पर प्रॉब्लम सॉल्व किया था। बच्चों, इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम से मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करूंगा। ये मेनली रिलेटेड होता है आपके बाइनोमियल थ्योरम का ही एक पार्ट है। ये बाइनोमियल में आपके दो टर्म होते हैं, मल्टीनोमियल में दो से अधिक टर्म हो सकते हैं। इसमें किसी भी आज जो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, वो है मल्टीनोमियल थ्योरम में किसी भी कोई पर्टिकुलर एक्स के पावर में जितने टर्म है उसके कोएफिशिएंट को निकालना है। वो मैं किस तरह से करूंगा उसके पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊंगा, फिर दो सवाल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बच्चों, इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। बच्चों देखिए, मैं मल्टीनोमियल थ्योरम को यहां पर बताता हूं आपको। मान लीजिए आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 ये xm है, होल टू दी पावर ऑफ n। यहां पर क्या है बच्चों, x1 x2 x3 x4 xm, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं आपके। ये कोएफिशिएंट हो सकता है, इसके साथ x या x के और भी पावर हो सकते हैं बच्चों। दीज आर ऑल टर्म्स। यहां पर देखिए, मैंने यहां 1 2 3 4 को यहां पर नेचुरल नंबर के हिसाब से देखा है। n भी आपका नेचुरल नंबर है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो देखिए बच्चों, मेरे यहां पर कितने टर्म होते हैं एक्सपेंशन में, तो वो होगा बच्चों आपका समेशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। इस तरह से चलते चलते बच्चों ये आपका nm फैक्टोरियल x1 टू दी पावर n1 इंटू x2 टू दी पावर ऑफ n2। इसी तरह से बच्चों चलते चलते आपका ये xm टू दी पावर ऑफ nm, where n1 प्लस n2 प्लस n3, ये आपका चलते चलते nm इज इक्वल टू आपका स्मॉल n है। ये जो n1 n2 है ये आपके सारे टर्म्स हैं, इसको अगर ऐड करूंगा तो ये जो पावर में नंबर है बच्चों वो उसके इक्वल होगा। अभी देखिए, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, बहुत छोटा, बहुत सिंपल इजी सवाल है बच्चों। देखिए, फाइंड the coefficient of a to the power 3, b to the power 4 and c to the power 5 in the expansion of ab plus bc plus ca whole to the power of 6। यहां पर देखिए मेरे तीन टर्म है बच्चों। ये आपको x1 मान सकते हैं, इसको आप x2 मान सकते हैं, इसको आप x3 मान सकते हैं। और आपका यहां पर n जो है वो है 6। इसका जब एक्सपेंशन करूंगा तो यहां पर मुझे काफी सारे टर्म्स मिलेंगे। उन टर्म्स में मुझे उस टर्म्स का कोएफिशिएंट चाहिए जिसके लिए आपका x टू दी पावर 3, a टू दी पावर 3, b टू दी पावर 4 और c टू दी पावर 5 आता है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा डिटेल में करता हूं, आपको समझाता हूं ये कैसे किया जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम। इसके लिए आपका जो टर्म होगा बच्चों, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये आपका समेशन होगा। n की जगह पर यहां 6 है तो आपने यहां 6 फैक्टोरियल लिख लिया, डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड n3 फैक्टोरियल। x1 की जगह पर है आपका ab टू दी पावर n1, bc टू दी पावर ऑफ n2 और ca टू दी पावर ऑफ n3, where n1 प्लस n2 प्लस n3 ये आपका 6 होगा।
इसका एक्सपेंशन। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देखिए बच्चों, मुझे फाइंड आउट करना है वो टर्म जिसमें आपका a क्यूब b टू दी पावर 4 और c टू दी पावर 5 रहेगा। मान लीजिए वो टर्म है बच्चों k a क्यूब b4 c5। यहां पर k कोएफिशिएंट है बच्चों, यही k मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको कंपेयर करके देखता हूं। देखिए इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, समेशन 6 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल a टू दी पावर, यहां पर देखिए बच्चों a के पावर में n1 है, यहां पर a के पावर में n3 है, तो पावर ऐड होता है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं n1 प्लस n3। अभी आप देखिए बच्चों b के पावर में आपका n1 है और यहां b के पावर में n2 है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं n1 प्लस n2। c के पावर में बच्चों देखिए n2 प्लस n3 है। मुझे वो टर्म चाहिए, मुझे वो कोएफिशिएंट चाहिए जिसके लिए आपको a टू दी पावर 3, b टू दी पावर 4 और c टू दी पावर 5 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी देखिए आप कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। और यहां पर मैंने पहले ही बताया n1 प्लस n2 प्लस n3 ये आपका 6 होना चाहिए। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो देखिए a का पावर में यहां 3 है बच्चों, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। देखिए a के पावर में आपका 3 है यहां पर और लेफ्ट हैंड साइड में आपका है n1 प्लस n3, तो ये आपका 3 हो गया। b के पावर में 4 है यहां पर और यहां b के पावर में आपका है n1 प्लस n2, ये आपका 4 हो गया। और c के पावर में बच्चों n2 प्लस n3 है, ये आपका 5 हो गया। और इसके साथ एक और n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, अभी आप एक चीज देखिए, अगर आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर आप करते हैं तो आपको यहां इन दोनों इक्वेशन से मिलेगा बच्चों n2 माइनस n3, 4 माइनस 3 आपका यहां पर 1 हो जाएगा। और यहां पर आपका क्या है बच्चों n2 प्लस n3, ये आपका 5 हो गया। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका कैंसिल होता है बच्चों और आपको मिलेगा 2n2 इज इक्वल टू 6, तो n2 इज इक्वल टू आपका 3 हो गया। अगर आपका n2 3 हो गया, यहां पर आप अगर रखते हैं 3, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन n1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो आपको n1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और एक चीज देखिए, अगर आपने n1 को यहां पर 1 रख दिया पहले इक्वेशन में, तो n3 आपका 2 मिल जाएगा। मैंने सारे को सॉल्व कर लिया। देखिए अगर मैं यहां ऐड करता हूं n1 प्लस n2 प्लस n3, ये 6 होना चाहिए। हाँ बच्चों 6 है, n1 1, ये 2, ये 3, 2 और 1 3 और 3 6 हो जाता है, तो ये अब इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब आप कोएफिशिएंट को निकालिए। हाँ अभी देखिए आपको क्या निकालना है, वो टर्म निकालने हैं जहां पर आपको ये मिलता है। ठीक है, तो आपको समेशन में क्या मिलेगा, पहला वाला टर्म बच्चों देखिए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 को, यहां पर एक ही टर्म होगा बच्चों और ज्यादा वैल्यू नहीं निकला है। मैं एक और सवाल ट्राई आपको दिखाऊंगा, उसमें n1 n2 n3 के और भी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो सवाल इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर आपका n1 है 1, तो यहां पर आपने 1 फैक्टोरियल लिख दिया, n2 के जगह पर आपने 3 फैक्टोरियल लिख दिया और आपने n3 के जगह पर 2 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है बच्चों, यह है कोएफिशिएंट ऑफ a क्यूब b टू दी पावर 4 c टू दी पावर 5, ये है आपका टर्म।
आपने n1 n2 का वैल्यू, ये कोएफिशिएंट था बच्चों, तो आपका यहां पर होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2। बच्चों ये कैंसिल हो गया, यहां से इसको कैंसिल करिए, 2 5 2 10, 10 इंटू 6 इज 60। ये 60 आपका यहां पर आंसर होता है। तो अगर मैं एक्सपैंड करता हूं बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू द पावर ऑफ 6, तो वहां पर जो है ए क्यूब प्लस बी टू द पावर प्लस सी टू द पावर 5 टर्म का कोएफिशिएंट आपका 60 आएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चों। देखिए प्रॉब्लम क्या है। हाँ, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी एक मल्टीनोमियल पर ही है बच्चों। फाइंड द कोएफिशिएंट of x to the power 7 in the expansion of 1 plus 2x plus 3x square to the power 10। हाँ, यहां पर देखिए मैंने 3 टर्म लिया है, ये x1 मान सकते हैं, इसको x2 और इसको x3। मेरे पास n है 10। आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है किसका बच्चों, जहां पर आपको x टू द पावर 7 आता है। इसमें आपके बहुत सारे टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उस पर मैं आपको बाद में एक फॉर्मूला देता हूं, उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में कितने होते हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं लिखता हूं, देखिए इसको लिखा जाएगा बच्चों 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 10 इज इक्वल टू समेशन 10 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल इंटू 1 टू द पावर n1 प्लस 2x टू द पावर n2, प्लस नहीं है बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन है, इंटू 3x स्क्वायर टू दी पावर n3। हाँ, मुझे जो चाहिए बच्चों वो टर्म चाहिए जहां पर x टू दी पावर 7 शो होता है। मान लीजिए वो वाला टर्म है आपका k x टू दी पावर ऑफ 7, तो यही k मुझे फाइंड आउट करना है। k जो है वो है कोएफिशिएंट जो कि आपका x टू दी पावर 7 को बताता है। अभी देखिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास होना चाहिए n1 प्लस n2 प्लस n3, ये आपका 10 होना चाहिए। और एक चीज देखिए, इसको मैं अगर और फर्दर लिखता हूं तो ये मेरा समेशन 10 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल, 1 टू द पावर n1, 2 टू द पावर n2 और 3 टू द पावर n3 इंटू, हाँ बच्चों, x के पावर में है आपका n2 प्लस यहां से आपको मिलेगा 2n3, क्योंकि यहां पर 2x में मल्टीप्लाई होता है। ये आपका है k x टू द पावर 7। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो बच्चों देखिए, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n2 प्लस 2n3, ये 7 होना चाहिए जो कि आपका x का पावर है, और आपका होना चाहिए बच्चों n1 प्लस n2 प्लस n3, ये आपका 10 होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं वो सारे वैल्यूज ऑफ n1 n2 n3 निकालूंगा जो मेरे ये दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके यहां पर n1 n2 और n3 के बनते हैं।
जिससे कि आपका सम तीनों का 10 आ जाए। यहां पर देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज बना लिया। पहला है आपका n1, फिर है आपका n2 और उसके बाद ये है आपका n3। अभी देखिए यहां पर अगर n3 को आप 0 लेते हैं, अगर आपका n3 0 है तो n2 आपका 7 हो जाता है, तो आपको n1 को जो है वो 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम आपका 10 होना चाहिए। तो ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया। अब अगर दूसरा कंडीशन देखिए बच्चों, अगर आपने यहां पर n3 को 1 लिया, तो अगर यहां पर n3 को 1 लिया गया तो ये 2 हो गया, तो n2 को आपको 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 प्लस 2 7 होता है। अभी देखिए आपका सम जो है वो है आपका 10 होना चाहिए। इसका माने यहां पर आप n1 को क्या रखेंगे बच्चों, 5 और 1 6 हो गया, तो यहां पर आपको एक 4 रखना पड़ेगा। तो 5 4 1 ये आपका सम 10 होता है। तीसरा वाला कॉम्बिनेशन देखिए बच्चों जो आप ले सकते हैं, वो है आपने n3 को 2 ले लिया। n3 को जैसे ही आपने 2 लिया तो 2 2 सा 4 यहां पर हो गया आपका, और यहां पर आपको कितना लेना पड़ेगा, फिर 3 लेना पड़ेगा यहां पर। तो 4 प्लस 3 आपका 7 हो गया। अभी देखिए यहां पर 2 3 5 हुआ, तो यहां पर एक बच्चों और एक 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 3 और 2 इस सबका सम 10 होता है। एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है बच्चों, वो क्या हो सकता है, देखिए अगर आपने यहां पर n3 को 3 रख दिया, चलिए n3 को जैसे ही आपने यहां 3 रख दिया, 3 2 सा 6 हो गया, तो n2 को आपको 1 रखना पड़ेगा। 6 प्लस 1 7 हो गया, और यहां पर जो आपको मिलेगा 3 और 1 4, तो ये 6 होना चाहिए। इन तीनों का सम आपका 10 हो गया। हाँ बच्चों, अभी देखिए आपको ये कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है जो k है आपका। कोएफिशिएंट आपका यहां से देगा बच्चों, ये दिस इज द कोएफिशिएंट पार्ट। अभी देखिए ये क्या होता है कोएफिशिएंट, ये यहां पर मेरे 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं बच्चों। देखिए ये चारों कंडीशन से मैं यहां पर k फाइंड आउट करूंगा कोएफिशिएंट को। वो देखिए मैं कैसे लिखता हूं। हाँ, जो मेरा कोएफिशिएंट का वैल्यू है बच्चों, k इज इक्वल टू होगा आपका, देखिए k इज इक्वल टू होगा आपका, पहला तो 10 फैक्टोरियल, ये फर्स्ट वाले को देख रहा हूं, n1 होगा आपका 3 फैक्टोरियल, फिर आपका होगा 7 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल 0 जो कि आपका 1 होता है। इसको मैंने नहीं लिखा बच्चों, फैक्टोरियल 0 1 है। और यहां पर देखिए 1 के पावर में आप कुछ भी रखिए वो 1 ही होगा, और n2 2 के पावर में कितना है बच्चों, 7 है, तो ये आपका होगा 2 टू दी पावर 7, और 3 के पावर में 0 है, तो ये पहला वाला कंडीशन हो गया। फिर समेशन था इसलिए प्लस होना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या होगा बच्चों, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये आपका होगा 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये आपका 1 फैक्टोरियल है बच्चों। यहां पर मैंने एक और 1 बन दिया, चलिए 1 फैक्टोरियल भी आपका 1 ही है। 1 के पावर में कुछ भी रखिए बच्चों वो आपका 1 ही देगा, तो ये आपका 2 टू दी पावर n2 इज 5, तो ये आपका 2 टू दी पावर 5 होगा, और 3 के पावर में आपका 1 होगा n3, तो इनटू ये 3 हो जाएगा, प्लस अभी आप इसको कितना बनाएंगे, ये दूसरा वाला कंडीशन हो गया। अब तीसरा वाला देखिए बच्चों, ये आपका होगा 10 फैक्टोरियल बाई, ये होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर n2 इज 3, 2 के पावर में 3, और 3 के पावर में बच्चों 2 है, 3 के पावर में n3 आपका यहां 2 है, प्लस फिर देखिए 10 फैक्टोरियल बाई, अब ये चौथा कंडीशन है बच्चों, 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल,
6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 1 के पावर में 6 होगा बच्चों तो वो 1 ही होगा। 2 के पावर में यहां 1 है इंटू 2 टू दी पावर 1, और ये 3 के पावर में बच्चों यहां पर 3 है। तो ये वाला जो टर्म आएगा बच्चों, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 देगा। ये काफी लंबा कैलकुलेशन है बच्चों, आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करिएगा और यही आपको फाइनल आंसर देगा। मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, नहीं मैं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता था। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, यहां पर आपका कॉमन हो सकता है बच्चों 2 टू दी पावर 3 यहां से कॉमन हो सकता है, नहीं 2 कॉमन होगा। काफी लंबा है कैलकुलेशन। एनीवे, मैं यहीं पर इस प्रॉब्लम को वो करता हूं बच्चों, आप इसको फर्दर सॉल्व करिए, करके इसका आंसर निकालिए। आप इसी तरह से किसी भी मल्टीनोमियल प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यही आपको फाइनली x टू दी पावर 7 का कोएफिशिएंट देगा। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं अपना वीडियो आज यही एंड करता हूं। इसके पहले आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई मेंस पे मैं और भी काफी कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों, दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।